Good afternoon, children. Here we are going to learn about the location and extent. You can see the map of India. It is the second largest populated country in the world. It is famous for spices in the world, and cricket is a popular sport in India. Okay, this is the map of Brazil. Brazil is famous for samba dance. It is known as the coffee pot of the world. Brazil को coffee pot के नाम से भी जाना जाता है. फुटबॉल इज़ अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट हियर, और फुटबॉल जो है यहाँ पर पॉपुलर स्पोर्ट है. ओके, हियर कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली. इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ. इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है. इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कंटिनेंट. और यहाँ पे देखो एक्सटेंट डिग्रीज़ में अगर हम देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 36 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री टू 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक, है ना. यहाँ तक हमारे इंडिया का लोकेशन. यू कैन सी द लोकेशन ऑफ इंडिया. दिस इज़ द मेन लैंड. ओके, इंदिरा पॉइंट इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. हियर यू कैन सी द इंदिरा पॉइंट एट द 5 डिग्री. ओके, इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है. आइडेंटिफाई द कंट्रीज एंड वाटर बॉडीज अराउंड इंडिया एंड कंप्लीट द टेबल इन योर नोटबुक. यहाँ पे नोटबुक में आप ये नोटबुक में लिखता है, ये आपके बुक में है, आपको नोटबुक में लिखना है. ओके, नॉर्दर्न पार्ट में देखो अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, ये सब नॉर्दर्न कंट्रीज है. उसके बाद ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो बांग्लादेश है, उधर म्यांमार है. ओके, और अंडमान निकोबार आइलैंड, ये तो इंडिया का ही पार्ट है. ये नेबरिंग कंट्रीज पूछा है तो यहाँ पे सिर्फ बांग्लादेश और म्यांमार आएंगा. ओके, उसके बाद है मरीन, मतलब जो ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल है ईस्टर्न साइड में. सदर्न साइड में श्रीलंका है, और सुमात्रा जिसे हम इंडोनेशिया कहते हैं दैट इज. और ईस्टर्न वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है और पाकिस्तान है. ओके, हियर एंड देन द ब्राज़ील. You can see the location and extent of Brazil over here. This is Brazil. Here North Atlantic Ocean, South Atlantic Ocean. Then in this side you can see the countries, है ना. Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Peru. These are at the western side of the Brazil. Then at the northern side, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname. Then French Guyana. These are at the northern side. Some part of Brazil lies in the northern hemisphere while most of it lies in the southern hemisphere. ब्राज़ील का थोड़ा सा पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और बाकी सारा पार्ट, ये देखो यहाँ पर इक्वेटर है, इक्वेटर का ऊपर का पार्ट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये रोराइमा, अमापा, ये थोड़ा सा पार्ट, और अमेजोनास का कुछ पार्ट जो ब्राज़ील के स्टेट्स है, इसका पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और बाकी पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में आता है. ओके, तो ये साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में आता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस साउथ अमेरिकन कंटिनेंट. देन विद द हेल्प ऑफ फिगर 2.2 फाइंड द एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड ब्राज़ील. हियर यू कैन सी डिग्री वैल्यूज इन स्पेसेस. हियर 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट्स साउथ लैटिट्यूड्स, बिटवीन टू 36 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट टू 74 डिग्री 48 मिनट्स वेस्ट लॉन्जिट्यूड्स. ओके, हियर ब्राज़ील्स नेबरिंग कंट्रीज, जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन टू यू. दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज. फ्रेंच गयाना से लेकर स्टार्ट होते हैं वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, देन बोलिविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे. दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया. एज वी नो, इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल ऑलमोस्ट फॉर 1.5 सेंचुरी, है ना. 150 ईयर्स तक हम ब्रिटिशर्स ने हम पर राज किया था, इंडिया पर राज किया था. इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर ऑफ 1947 डिस्पाइट फेसिंग सेवरल प्रॉब्लम्स लाइक 3 वार्स. जैसे 3 वार हुए 1962 में पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ 1965 में पाकिस्तान के साथ, है ना, 1971 में पाकिस्तान के साथ, और एक बार 1999 में भी हुआ था पाकिस्तान के साथ, कारगिल वार जिसके नाम से जाना जाता है. राइट, बहुत से प्रॉब्लम्स हमने फेस किए हैं. उसके बाद नेचुरल कैलामिटीज़ भी फेस किए हैं. और आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया इज़ अ मेजर डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया इज़ कंसिडर्ड टू बी अ ग्लोबल मार्केट टू. ग्लोबल मार्केट वाई? बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. भारत में
डिमांड बहुत ज़्यादा है चीज़ों की, इसलिए इसे ग्लोबल मार्केट के नाम से जाना जाता है। बिकॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ फेस्ड अप। बहुत सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती जा रही है, इसकी वजह से भारत इकोनॉमिकली डेवलप होते जा रहा है। और भारत में यूथ का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, मतलब 18 से लेकर 50 तक 60 तक के जो पॉपुलेशन होती है वो वर्किंग पॉपुलेशन में आती है। तो ये वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया में ज़्यादा है, इसीलिए भारत की तरफ एक यंग कंट्री के नाम से जाना जाता है। सभी लोग भारत को यंग कंट्री के नाम से जानते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राज़ील, फॉर मोर देन 3 सेंचुरीज, मतलब 300 सालों से ज़्यादा तक ब्राज़ील वॉज अंडर पोर्चुगीज रूल। ब्राज़ील जो था पोर्चुगीज रूल के अंदर था। ब्राज़ील गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस इन 1822। 1822 में ब्राज़ील को इंडिपेंडेंस मिला, लेकिन वहाँ पर पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट थी 1930 से लेकर 1985 तक। ओके, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी, मिलिट्री गवर्नमेंट थी। इट हैज़ ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन द लेट 20th सेंचुरी। और लेट 20th सेंचुरी मतलब 1980 से लेकर जो 2000 तक का पीरियड था वहाँ तक। ब्राज़ील इज सीन एज अ कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड एंड एन इम्पॉर्टेंट मार्केट इन द फ्यूचर। ब्राज़ील अब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर के नाम से जाना जाता है और इम्पॉर्टेंट मार्केट भी है फ्यूचर में। यहाँ पर देखो, आपको ये मैप दिखाई देगा, वर्ल्ड मैप। यहाँ पे आपको इंडिया को कलर करना है और ब्राज़ील को कलर करना है, जो आपका फेवरेट कलर है उससे करो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आउट ऑफ द कंट्रीज दैट यू हैव कलर्ड, विच कंट्री इज लार्जर इन साइज? ब्राज़ील. विच country has a larger latitudinal extent? India. Okay, how do the locations of Brazil and India differ in terms of their positions in their respective continents? These questions. Then how many states does each of the two countries have? India has 28 countries and Brazil has 26. Then flag को आपको कॉपी में ड्रॉ करने हैं फ्लैग्स, और कलर भी करना है उसको। द इम्पीरियल पावर विच रूल्ड ब्राज़ील ऑल्सो रूल्ड अ पार्ट ऑफ इंडिया। ब्राज़ील में किसका राज था? पोर्चुगीज़ लोगों का। तो भारत का एक हिस्सा जो है जिस पर पोर्चुगीज़ लोगों ने राज किया है वो है गोवा। ओके, और इंडिया गेन द इंडिपेंडेंस इन 1947, बट द गोवा गेन इट्स इंडिपेंडेंस इन 1961। ओके, then one more thing here, we celebrate our Independence Day on 15th August, whereas Brazil celebrates her independence on 7th September. India has federal parliamentary republic type of government, whereas Brazil has फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। मतलब हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो ब्राज़ील में प्रेसिडेंट होते हैं। द नेम ऑफ ब्राज़ील कम्स फ्रॉम पाओ ब्राज़ील, अ लोकल वुडन ट्री। वहाँ पर जंगल का एक पेड़ होता है पाओ ब्राज़ील, उससे ब्राज़ील का नाम पड़ा है। एंड इंडिया गॉट इट्स नेम फ्रॉम द इंडियन ओशन।